बाल नैतिक कहानियाँ एक और नई कहानी के साथ। सास बहू या बहू सास। अजीब है ये वाक्य, सास बहू या बहू सास, पर एक हद तक सही है, पूरा सच नहीं है। एक आध खुशनसीब बहुएं सास रूपी बहू मिल जाती है। स्त्री होने के नाते और इस समाज का हिस्सा होने के नाते मैं इन सब चीज़ों से अछूती नहीं हूँ। घर में बाहर कहीं नहीं कहीं मुझे ये चीज़ देखने को मिल ही जाती है। मैं अपने ही कुटुंब के बारे में बता रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि दूसरों को लगा कि उदाहरण देकर बड़ा सरल है। कभी अपने ही लोगों को उदाहरण या खुद का उदाहरण देने में क्या हर्ज है। जब ये सच्चाई हम पर सटीक बैठ रही है तो मैं दूसरों के घरों में क्यों झांकूं जब खुद के ही घरों में ऐसे लोग मौजूद हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। कुटुंब मतलब बड़ा परिवार, और परिवार में विभाजन होता ही है और परिवार टूटकर बनते हैं। पट्टीदार, सगे पट्टीदार, लगे सगे पट्टीदार। आप लोग कहीं ना कहीं सगे का मतलब समझ ही जाएंगे। जैसे दादा के परिवार, दादा भाई के परिवार। ऐसे ही नहीं, आज नहीं तो कल कुटुंब टूटकर कई हिस्सों में बढ़ जाता है। मैं अपने ही टूटे हुए कुटुंब के हिस्से का व्याख्यान करूंगी। मेरी एक दादी है, अब अलगाव हुआ है तो सगी शब्द भी हट जाता है। अब सगी पड़ोसी हो गई हैं। छोटी दादी 5 बेटों की माँ, बड़े कस से बच्चों का पालन पोषण किया था। उनका दादाजी खेतीहर थे, अब नहीं है वो। अब 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं। दादी जी को आज भी रसोई से छुट्टी नहीं मिली। बड़ी बहू आई, उसने रसोई में कदम न रखने का कसम जैसे खा रखी थी। दादी जी ने सोचा कोई नहीं, अब भी हाथ पांव चल रहे हैं तो मैं घर संभाल लेती हूँ, कभी न कभी इन्हें ही देखना है सब। दूसरी बहू आई, दादी को लगा आराम से बसर होगा। खैर, ये तो स्वप्न जैसा था। महीना भर गुजर गया। देवरानी जेठानी में मल्लयुद्ध छिड़ गया। देवरानी कहती मैं ही सब करूं, ये बैठकर बस चुगली करे। मैं ही क्यों सब करूं। दादी ये गृहयुद्ध जान खुद ही फिर से कार्यभार संभाल लिया। खुद जुट गई कामकाज में। लेकिन एक दिन कलह होता। छोटी बहू लड़ झगड़ पति के साथ बाहर रहने चली गई। दादी जी अब अकेले ही घर संभालती। आई तीसरी बहू, अपने घर का कार्य अच्छे से संभालना शुरू किया, पर घर के कलेश को देख वो भी पति पलायन कर गई। चौथी बहू, दादी जी ने कल्पना भी नहीं की होगी ये खाना ऐसा बनाएगी जो हलक के नीचे नहीं उतरेगा। दादाजी और परिवार के लोग दादी जी पर भड़क गए। ऐसा खाना बनेगा तो आदमी बिन खाए ही रह जाएगा। दादी जी ने पुनः कार्यभार ग्रहण किया। छोटी बहू 5वीं नंबर बेचारी काम भी करती, जेठानी के ताने भी सुनती, लेकिन उसने भी इस्तीफा दे दिया गृह कार्य से। तो मिला जुला कर दादी जी ने ही घर में शांति व्यवस्था के लिए पुनः घर का कार्यभार ग्रहण किया। वो बाहर का काम भी करती, खाना भी बनाती। उम्र 60 के लगभग होगी। अब दादाजी भी नहीं रहे, बेटों के भरोसे है। वो अभी भी बहुएं ही हैं, अपनी बहुओं की बहू। मैंने उनसे कहा भी, क्यों करती हो ये सब? आपको एक रोटी से मतलब है, जिसको भूख लगेगी बनाएगा तो तुम्हें भी मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा, शांति से अगर एक रोटी बनाकर खा लेती हूँ इतना भी ठीक है। कलह की रोटी नहीं खाई जाती बिटिया। मैं चुपचाप उनको देखे जा रही थी, निशब्द थी कि ये हमारे समाज की, परिवार की ही कहानी है। कहीं ना कहीं हमें भी इनका सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये उचित नहीं है। इंसान बाहरी लोगों से जूझ सकता है, लड़ सकता है, पर अपनों से हार जाता है। पराजय खुद ही स्वीकार कर लेता है। अगर मेरी बात अनुचित या गलत लगे, मैं हृदय से क्षमा प्रार्थनी हूँ।